हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है उस पे अमेंडमेंट आया है, बराबर है। एक्चुअल पे स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे, उस पे कोई चेंज नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे कोई चेंज नहीं है डेफिनेशन पे। सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एज में भी प्रिस्क्राइब बोला है, जहां पे रूल बनाने का पावर दिया है, वहां पे बदलाव आया है। साथ हो आप मेरे। तो आज भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सेम है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन व्हाट, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल जिसका डज नॉट एक्सीड कर रहा है कितना, 50 लाख, बराबर है। आज भी डेफिनेशन में यही 50 लाख दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 85 पे, बराबर है। आप एमसीए की वेबसाइट भी जाके देखोगे वही लिखा रहेगा, लेकिन कहता है सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब कौन करता है, एमसीए रूल बना के। क्या आप मेरे साथ हो? तो कहता है 50 लाख की लिमिट को बढ़ा के एमसीए बढ़ा सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना करेगी, 10 करोड़। यानी कि कानून ने, एक्ट ने 50 लाख की लिमिट दी और एमसीए को पावर दिया कि आप इस 50 लाख की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ तक कर सकते हो, बराबर है। फिर बीच में क्या लिखा है, एंड टर्नओवर एक्ट के अंदर बताया था कि कितना नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर से सीजी को बोला कि सीजी हम आपको पावर दे रहे हैं कि आप रूल बना के इसको बढ़ा सकते हो, और बढ़ा के मैक्सिमम कितना करोगे, 100 करोड़। तो जो ओरिजिनल लिमिट जो एक्ट के अंदर दी थी वो 50 लाख और 2 करोड़ की थी। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, देख पा रहे हो आप मेरे साथ। सो दोस्तों इस पे कहता है, देखो लिमिट्स 31 मार्च 2021 तक यही ओरिजिनल लिमिट थी 50 लाख की, और कौन सी वाली, 2 करोड़, जो एक्ट के अंदर खुद थी, जो डेफिनेशन के अंदर है सेक्शन 2 क्लॉज 85। लेकिन बढ़ाने का पावर किसको दिया था, एमसीए को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, ये वाली जो लिमिट है ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 वाली ही लिमिट है, बराबर। अब एमसीए को रूल मेकिंग पावर दिया, तो एमसीए ने 1 अप्रैल 2021 को, कौन से तारीख को, 1 अप्रैल 2021 को इसको बढ़ा के कितना किया, 2 करोड़, और इसको कितना किया, 20 करोड़। अब ये वाली जो लिमिट थी ये किसने दिए, एमसीए ने। किस पे दी, रूल पे दी। ये वाली लिमिट 14 सितंबर 2022 तक चली। 15 सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स, आई रिपीट 15 सितंबर 2022, क्योंकि 14 तारीख तक ये लिमिट चली। वापस से इस 2 करोड़ को बढ़ा के कितना किया, 4 करोड़, और इसको कितना कर दिया, 40। अगेन ये किसने दिया, एमसीए ने। कैसे किया, रूल बना के, बराबर है। अच्छा, एमसीए के रूल बनाने की जो पावर है, पेड अप शेयर कैपिटल को मैक्सिमम 10 करोड़ तक की कर सकते थे, टर्नओवर मैक्सिमम कितना, 100। अब अगर आप देखोगे 1 दिसंबर की डेट है, कौन सी डेट है, 1 दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स। क्या आप मेरे साथ हो? ये मैंने लिखा है करंट लिमिट। क्या लिखा है, और अलग से उसको क्या कर दिया है, एक अलग बैकग्राउंड का कलर दिया है। अब एमसीए ने इस 4 करोड़ और 40 करोड़ को कितना कर दिया, 10 करोड़, और यहां पे कितना कर दिया, 100 करोड़। ये भी एमसीए के रूल के अंदर है। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि उसको बढ़ाने का पावर दिया था। अगर आप देखोगे तो कितना पावर दिया था, ज्यादा से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कितना था, 10 करोड़। यहां पे उनने अब कितना कर दिया, 10 करोड़। यहां पे 100 करोड़ था, अब यहां पे भी कितना कर दिया, 100। यानी कि एमसीए ने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर लिया। अब एमसीए के पास पावर ही नहीं, अभी 10 करोड़ और 100 करोड़ के ऊपर करना है, तो एमसीए के पास पावर नहीं है। अब इस डेफिनेशन को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट एक्ट आएगा। यानी कि अब इस लिमिट के ऊपर अगर जाना है तो पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट एक्ट पास होगा, जो उस एक्ट को अमेंड करेगा। ये तो रूल्स अमेंड हो रहे थे ना लाला भाई साहब, ये सारी चीजें क्या है, रूल। जैसे ये वाला रूल आया ये अमेंड हो गया, जैसा ये वाला रूल आया ये वाला अमेंड हो गया। अभी करंट लिमिट क्या है, 10 करोड़ और 100 करोड़। क्या आप मेरे साथ हो लेडीज एंड जेंटलमैन? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मिनिस्ट्री ने इसका जो नोटिफिकेशन दिया 1 दिसंबर 2025, देख पा रहे हो। और लिखा है ये बात साफ कि ये जो रूल आया है, ये जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को ही तो अपन रूल बोलते हैं। कहता है दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में कब आया, यानी कि 1 दिसंबर को आया, और उसी समय से बोला ये लिमिट लागू हुए।
यानी कि अब तक जो आप स्मॉल कंपनी को 4 करोड़ और 40 करोड़ देखते थे, अब आप 1 दिसंबर से उसको 10 करोड़ और 100 करोड़ देखोगे। यानी कि अब तक जहां 4 करोड़ था और 40 करोड़ था, यानी कि जो ऑलरेडी स्मॉल थी वो अभी भी स्मॉल रहेगी। लेकिन सर जिसका 5 करोड़ था, जिसका 50 करोड़ था, जो स्मॉल नहीं कहला रही थी, वो आज के दिन से प्रैक्टिकली स्मॉल कहलाने लग गई है। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि सर उसका तो टर्नओवर 50 करोड़ का था, उसका तो पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ का था, वो अब तक तो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाती थी, लेकिन 1 दिसंबर से वो क्या कहला रही है? स्मॉल कंपनी। अब तक उसको स्मॉल कंपनी के बेनिफिट नहीं मिलते थे, लेकिन 1 दिसंबर से स्मॉल कंपनी के क्या मिलेंगे? बेनिफिट। सवाल आता है सर, ये 1 दिसंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 से ये तो सर प्रैक्टिकली हो गया ना। एकेडमिकली बताओ सर। प्रैक्टिकली मतलब अगर आपकी कंपनी चल रही होगी और आपको देखना है तो आप 1 दिसंबर वाली लिमिट से देखोगे। एकेडमिकली बताओ सर। एकेडमिकली यानी कि जो सीए के एग्जाम होने वाले हैं, जो सीए के एग्जाम होने वाले हैं, ये सीए फाउंडेशन होगा सर, क्या होगा? सीए इंटर होगा, और क्या होगा? सीए फाइनल। क्या आप मेरे साथ हो? इनके लिए बताओ सर, इनके लिए क्या होगा? आइए एंड ऑफ डिस्कशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एंड ऑफ डिस्कशन। भाई साहब ये तीनों एग्जाम जो अभी होने वाले हैं जनवरी 2026, आपको ये जो करंट लिमिट है, कौन सी लिमिट है? करंट लिमिट। करंट लिमिट कौन सी है बताएंगे क्या? अरे लाला 10 करोड़ और 100 करोड़, ये है ना करंट लिमिट। 4 करोड़ की कहां से हो जाएगी? ये वाली लिमिट जनवरी 26 के लिए नॉन एप्लीकेबल है। क्या है? नॉन एप्लीकेबल। क्यों सर? भाई साहब 1 दिसंबर से ये लिमिट लागू हुई है प्रैक्टिकली। एकेडमिकली क्या बोलता है कि जब आपका अटेम्प्ट है जनवरी 26 को है, इससे 6 महीने आपको पीछे जाना है, तो 6 महीने पहले के अमेंड यानी कि 6 मंथ पहले या उसके पहले जो है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो आया ही दिसंबर को है। क्लियर है? आईसीएआई जब जब कोई अमेंडमेंट आपके एग्जाम पे एप्लीकेबल करवाना चाहता है तो वो अपने आरटीपी पे देता है। आप रिवीजन टेस्ट पेपर उठा के देखो, चाहे फाउंडेशन का, चाहे इंटर का, चाहे फाइनल का, आपको ये अमेंडमेंट उसमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने आरटीपी रिलीज की थी तब तक ये अमेंडमेंट आया ही नहीं था। ये आया 1 दिसंबर को है। क्या आप मेरे साथ हो? यानी कि 4 दिन पहले। पक्का? अब सर ये वाली तो बात क्लियर है कि जो करंट लिमिट है 10 करोड़ और 100 करोड़, ये नॉन एप्लीकेबल है जनवरी 26 को। क्या आप मेरे साथ हो? अब सवाल आता है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यानी कि सर जनवरी 26 वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए सर आज भी लिमिट कौन सी है? 4 करोड़ और 40 करोड़। यानी कि सर उनके लिए ये एप्लीकेबल है। क्या है उनके लिए? ये एप्लीकेबल है, जो कि कौन सी है? प्रीवियस लिमिट। कौन सी है? उनके लिए यही एप्लीकेबल होगी। यहां तक की कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत, समस्या कोई भी नहीं। अब अगर मैं चलता हूं मई 26 पे, कहां चलता हूं मैं? मई 26 आते हैं भाई साहब, मई 26। अच्छा मैं ये भी बताना चाहता हूं सर, ये तो जनवरी 26 हो गया, ये तो आपने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल के लिए बताया। एक बार रुकते हैं सर, सर थोड़ा सा सीएस और सीएमए वालों के लिए भी बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे साथ साथ में सीए के या तो सीएमए कर रहे हैं या तो सीए के साथ सीएस कर रहे हैं। इनका एग्जाम जनवरी 26 की जगह कब होने वाला है? दिसंबर 25 पे ही। अरे हाँ कि ना, आने ही वाला है। अब भाई अमेंडमेंट ही 1 दिसंबर को आया है, ये क्या लगेगा इनके एग्जाम में? तो भाई साहब जो सीएस और सीएमए का एग्जाम है, भूल जाओ भाई साहब कि आपके लिए भी ये क्या है? नॉन एप्लीकेबल। आपके लिए भी कौन सी वाली लिमिट है? पिछली वाली 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली। साथ हो आप यहां तक? अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? एक एक करके बात करते हैं। सर अब बात कर लेते हैं सीए के जितने एग्जाम हैं जो कब होने वाले हैं? मई 2026 पे। बराबर है? इस पे सीएस के भी आ जाएंगे जून 2026 पे, इस पे सीएमए के भी आ जाएंगे जून 2026 पे। क्या आप मेरे साथ हो? अरे हो। अब भाई साहब आप 6 महीने पहले जाओ, पहले आप लोग के लिए बात करते हैं सीए वालों के लिए। मैं मई से चले जाता हूं पीछे, कहां पे आ गया मैं? अप्रैल पे। अरे आया। फिर मैं कहां चले गया? मार्च पे। फिर मैं कहां चले गया? फेब पे। फिर मैं कहां चले गया? जैन पे। फिर मैं कहां पे आ गया? दिसंबर। फिर मैं कहां आ गया? नवंबर। ये 1 यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि नवंबर तक के महीने,
नवंबर तक में जो अमेंडमेंट, नवंबर के पहले, 6 महीने के पहले की बात है, यानी कि इसके भी पहले कौन सा आ गया आपका, समझ लो नवंबर के पहले अक्टूबर तक आपको जो अमेंडमेंट आता है, क्योंकि 6 महीने के पहले बोला है ना, तो ये तो 6 महीने हुए, तो अक्टूबर पे जो अमेंडमेंट आया होगा अक्टूबर तक, वो आपके यहां पे एप्लीकेबल होता है। बराबर है, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये जो 6 महीने का नियम है तब होता था भाई साहब जब टेक्नोलॉजी की दुनिया इतनी आगे नहीं थी। बराबर है कि भाई किसी को भी एकदम ऑफिशियल गैजेट का भी वेबसाइट आ गया, वहां से आप निकाल लो। कई लोगों के पास इंटरनेट भी नहीं होता था, यानी कि हम लोग के समय में तो इतना एमसीए की वेबसाइट से जाके निकाल रहे सब होता नहीं था, और पुराने समय में ये सारी बातें थी। अब आपका इंस्टीट्यूट तेज हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टीट्यूट भी कोई भी अमेंडमेंट खट से बताता है। तो अब सर ये वाला जो रूल है कि 6 महीने के पहले का जो अमेंडमेंट है वही आएगा, अब ये उतने 100% अफर्मेशन के साथ लागू नहीं होता है। यानी कि सर अगर मैं बात करूं मई 2026 के लिए, ये मेरे को लागू होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भाई साहब आप वेट करेंगे इंस्टीट्यूट के आरटीपी का, जो मई 2026 के लिए इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। उससे पहले इस पे कोई भी कमेंट करना इस 6 महीने के नियम के हिसाब से कि नहीं लगेगा और आपको डार्क साइड में रख दे और आप इसी के हिसाब से तैयारी करके जाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई लिमिट बदली है। लिमिट बदली है तो उसके क्वेश्चन भी बदलेंगे। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा कि भैया एक पब्लिक कंपनी है, जानबूझ के पब्लिक लिखेगा, और जानबूझ के और पब्लिक भी ऐसे लिखेगा, पता है क्या, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एलटीडी लिखेगा चुप से, लिमिटेड भी पूरा नहीं लिखेगा, आपके प्रेशर और साइकोलॉजी से खेलेगा, और आपको वहां पे लिख के देगा इसका पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़ का है, इसका टर्नओवर 50 करोड़ का है। बताइए क्या ये स्मॉल कंपनी है? बच्चा नया नया लिमिट पड़ा, उत्साहित है, बराबर, बोले हाँ ये स्मॉल कंपनी है, वो लिमिटेड भूल गया है, वो प्राइवेट होना चाहिए था, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। तो सवाल तो बनेगा इसमें, और जानबूझ के बड़ी बड़ी लिमिट देगा। बच्चा लिमिट में घुसने के तैयार है, अभी बच्चा अभी उत्साहित है कि वो लिमिट में घुसेगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि यहां पे एलटीडी लिखा है, प्राइवेट लिखा नहीं है। ऐसे सवाल बनाएंगे साइकोलॉजी से खेलने के लिए आपके लिए, बराबर। तो अभी इस पे कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। आप वेट करेंगे रिवीजन टेस्ट पेपर मई 26 का, बराबर है। लेकिन सर आपका क्या सुझाव है, आप क्या कहेंगे सर, हमको क्या माइंडसेट रखना चाहिए? आपको 10 करोड़ और 100 करोड़ का ही माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मेरी उम्मीद है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है, ऐसा मुझे लगता है कि आपका एग्जाम मई पे है। जब आपकी आरटीपी होगी उस आरटीपी पे ये बात को वो डाल देंगे, क्योंकि आरटीपी हमेशा आपके एग्जाम के 1 डेढ़ 2 महीने पहले आ जाती है, और उस पर जो जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं वो पहले से अलग से बता दिए जाते हैं कि ये अमेंडमेंट है। बट टिल दैट टाइम, जब तक आरटीपी रिलीज नहीं हो जाती, इस पे किसी भी प्रकार का कमेंट करना सही नहीं है। नाउ कमिंग टू सीएस और सीएमए, अब इनका जून पे एग्जाम है, आप पीछे जाओगे तो मई आएगा, मई के बाद क्या आएगा लाला बोलो? अप्रैल, अप्रैल के बाद मार्च, मार्च के बाद क्या फेब, फेब के बाद क्या जैन, और जैन के बाद क्या दिसंबर। अभी भी देखोगे तो इनको तो नवंबर तक के लगने चाहिए, क्योंकि ये 6 महीने हुए हैं। मैं इनके लिए भी यही सुझाव दूंगा कि आपका इंस्टीट्यूट जो भी आपको सप्लीमेंट देता है, क्योंकि सीएमए वालों के लिए तो सप्लीमेंट देता है, सप्लीमेंट का मतलब क्या है, मॉड्यूल पे जो चीजें में कोई सुधार आया सप्लीमेंट। आपका इंस्टीट्यूट आरटीपी बोलता है, सीएमए का इंस्टीट्यूट इसको सप्लीमेंट बोलता है, कि भाई जो चीज मॉड्यूल पे ओरिजिनली नहीं थी, कुछ ऐड डिलीट हुआ है, तो मैं सप्लीमेंट के थ्रू आपको बता रहा हूं, क्या आप मेरे साथ हो? तो दिस इज नोन एज व्हाट, सप्लीमेंट। तो मैं इनको भी बोलूंगा, चाहे सीएस वाला हो चाहे सीएमए वाला हो, बराबर है। अगर आपका जून 26 में है, कायदे से 6 महीने का नियम देखें तो आपके लिए भी नहीं होना चाहिए ये, बराबर है। लेकिन स्टिल आई विल से कि जब तक ये आरटीपी और सप्लीमेंट रिलीज नहीं हो जाता, इस पे आपको कोई डिसीजन बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। इंस्टीट्यूट अभी दिसंबर में आया है, एकदम 6 महीने को चिपक के नहीं बैठेगा। लॉजिक क्लियर है? 6 महीने को क्यों चिपकते थे? इतनी इजिली आपको ऑफिशियल गैजेट के नोटिफिकेशन पहले नहीं मिलते थे, अब मिलने लग गए। तो आप इनका वेट करेंगे, उसके बाद करेंगे। सर जब आ जाएगा और हमको नहीं पता चलेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं बताऊंगा आपको कि आ गया तो भाई आ चुका है, अब ये लिमिट है। क्लियर है यहां तक की चीजें? लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है भाई साहब, आपका सीएमए दिसंबर 25 में है, सीएस दिसंबर 25 में है, या आपका सीए जनवरी 26 में है, आपके लिए यही वाली लिमिट लगने वाली है। करंट लिमिट आपके लिए नहीं, वो अब भी आई है जस्ट। क्लियर है?
अब सवाल आता है सर किसके लिए, सितंबर 2026, बराबर है 110% ये लिमिट लगेगी। तो सितंबर 26 में जो एग्जाम दे रहा है आपके लिए कौन सी लिमिट लगेगी, करंट लिमिट लगेगी। करंट लिमिट कौन सी वाली है, जो है 10 करोड़ की और 100 करोड़ की, यही वाली लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल होगी। कोई शक इस पे, पक्का। And that's the end of discussion of small company. Bye bye.